बात हमारे और आपके बजट की है। देश का बजट आने में चंद घंटों का समय बाकी है। उसके बाद ही पता चलेगा कि नए साल में आपके खर्चे बढ़ेंगे या आपकी बचत होगी। लेकिन जैसे मौसम की भविष्यवाणी होती है, वैसे ही हर साल जब आर्थिक सर्वे आता है तो जानकारों को एक हिंट मिल जाता है। हिंट ये है कि इस बार का बजट कैसा होने वाला है। आर्थिक सर्वे आज आ गया है। अब मुख्य फोकस अनुमान लगाने की है। 2026-27 के बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। महिला, पुरुष, किसान, नौकरी पेशा, बिजनेसमैन, बुजुर्ग सभी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 1 फरवरी को ही ये साफ हो जाएगा कि नए साल में आपकी जेब ढीली होगी या राहत मिलेगी। आर्थिक सर्वे आ चुका है तो सवाल ये है, आप प्रॉफिट में रहेंगे या नहीं। कुछ बेसिक मुद्दे हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या इनकम टैक्स में छूट और बढ़ेगी? क्या जीएसटी में सरकार राहत देगी? बच्चों की फीस, घर की ईएमआई कम होगी? टीवी, मोबाइल, एसी सस्ते होंगे या महंगे? हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान सस्ते होंगे? इन सारे सवालों के जवाब देश ढूंढ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने विस्तार से तस्वीर रखी, लेकिन एक बात ये भी साफ कर दी है कि दुनिया में उथल-पुथल मचा है, इसीलिए उम्मीदें सीमित रखें। सरकार बैलेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। सर्वे का पहला और सबसे बड़ा संकेत ये है कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा है। आर्थिक सर्वे में ग्रोथ 7.4 से घटकर 7.2% का अनुमान लगाया गया है। मतलब अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, लेकिन पिछले साल से थोड़ी धीमी रफ्तार में है। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकार मान रही है कि महंगाई कंट्रोल में रहेगी। घबराने वाली बात नहीं है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions. आर्थिक सर्वे में बड़ा फोकस कृषि सुधार पर दिया गया है। संकेत साफ है कि सरकार का खेती से आमदनी बढ़ाने पर जोर, हाई वैल्यू क्रॉप्स को बढ़ावा और बीज की क्वालिटी सुधारने पर ज्यादा जोर रहेगा। आर्थिक सर्वे के बाद अब ये तय मानिए बजट में एआई पर अलग चैप्टर होगा। मतलब एआई में विदेशी निर्भरता घटेगी और भारत एआई लीडर्स की कतार में शामिल होगा। जब दुनिया की बड़ी कंपनियां एआई से नौकरियां घटा रही हैं, वहीं भारत एआई से नौकरियां पैदा करने की बात कर रही है। बजट में गिग वर्कर्स के लिए अच्छी खबर हो सकती है। आर्थिक सर्वे में गिग इकोनॉमिक का खास जिक्र किया गया है, जिसमें काम के घंटे, उनका मेहनताना और उनकी सोशल सिक्योरिटी पर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। अनुमान है कि 2030 तक गिग इकोनॉमी भारत के जीडीपी में 2.5 लाख करोड़ रुपए जोड़ेगी। बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र किया है। पीएम ने ईयू देशों से डील की बात के साथ ही ये भी कहा कि दुनिया भारत के लिए तैयार है। अब भारत को डिलीवर करना है। भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करें। तो कुल मिलाकर बजट से पहले संकेत साफ हैं कि राहत सीमित होगी, रिफॉर्म बड़े होंगे। बजट में किसकी झोली में क्या जाएगा, इसकी तस्वीर 1 फरवरी को आने वाले आम बजट में साफ हो जाएगा।